हेलो फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। यदि आप एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पर गए हो, उसने आपको दो ऑप्शन दिया। फर्स्ट, आपका सैलरी 1 लाख पर मंथ रहेगा। आप खुश हो गए। अरे अभी रुको, दूसरा ऑप्शन देखो। सेकेंड ऑप्शन दिया, आपको इस मंथ 1 रुपये मिलेगा, पर हर मंथ आपका इनकम दोगुना होते जाएगा। तो आप क्या चुनेंगे? ये तो आप पे हम छोड़ते हैं, पर जो थोड़ा कंपाउंडिंग को नहीं समझते होंगे वो ऑप्शन फर्स्ट चुनेंगे, 1 लाख पर मंथ। पर जो कंपाउंडिंग को जानते होंगे और जिनका बिजनेस माइंडेड दिमाग होगा वो ऑप्शन 2 को चुनेंगे। कैसे? अभी दोनों में डिफरेंस बताते हैं। अगर आप 2 साल के लिए उस कंपनी में फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू काम करते हैं तो आपको 2 साल में इनकम 24 लाख होगा, जबकि अगर आप 2 साल के लिए उस कंपनी में सेकेंड ऑप्शन के थ्रू काम करते हैं तो एक मंथ में 1 रुपया, दूसरे मंथ में 2 रुपये, तीसरे मंथ में 8 रुपये होगा। फिर उससे कंटिन्यू करते हैं तो आप पाएंगे 17वें मंथ में आपका इनकम 1,31,072 रुपये हो जाते हैं। फिर अगेन उस 21 मंथ में देखते हैं तो उसका इनकम 20 लाख हो जाता है, जो कि पूरे 2 साल के इनकम थ्रू ऑप्शन 1 के जस्ट पास है। फिर इसे 24 मंथ पर देखा जाता है तो उसका इनकम 1,67,77,216 रुपये हो जाता है, जो कि ऑप्शन 1 से 6.9 गुना है। ऑप्शन 1 को वो पर्सन चुन सकता है जो कि शॉर्ट टाइम के लिए सोचता है, जबकि ऑप्शन 2 को वो पर्सन सोच सकता है जो लॉन्ग टाइम के लिए सोचता है। इसे और अच्छा से जानने के लिए हम टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, इक्विटी और स्टॉक। अगर आप 1 लाख रुपए को किसी कंपनी में लगाकर आप अगर कंपनी की इक्विटी और शेयर को खरीद लेते हैं तो आपको लार्ज प्रॉफिट मिलेगा। अधिकतर बिजनेसमैन यही करते हैं, वो पैसा को शेयर खरीदने में लगाते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट भी देखें तो 16% होता है। तो अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4,41,000 हो जाता है। फिर अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 19,46,000 अप्रोक्स पैसा होता है। फिर उसी पैसा को अगर 40 साल तक छोड़ दिया जाता है तो 3,78,72,000 अप्रोक्स बनता है। सेकेंड, मनी मार्केट फंड्स और लिक्विड फंड्स। यदि आप अपने पैसा को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा या लॉन्ग टाइम के लिए भी लगाते हैं तो आपको अप्रोक्स 7% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2 साल बाद आपका 1,14,490 रुपया पाएंगे, जिसमें 14,490 का प्रॉफिट हुआ आपका, जबकि बहुत कम है। लेकिन अगर आप उसी पैसा को निफ्टी ईटीसी में लगा देते हैं तो ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जो कि बहुत सारे पर्सन बैंक में पैसा सेव करते हैं। और फिक्स्ड इनकम। बहुत पर्सन ऐसे होते हैं कि फिक्स्ड इनकम जैसे कंपनी में खर्च करते हैं तो उनका रिटर्न 9% के आसपास होता है। यानी 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 9,000 का प्रॉफिट होता है, तथा उसी को 5 साल तक छोड़ देते हैं तो वही 1 लाख आपका 1,53,862 रुपया हो जाता है। बिल गेट्स बोलते हैं, टू विन बिग यू समटाइम हैव टू टेक बिग रिस्क। ये तो है कि स्टॉक और इक्विटी में रिस्क है, पर उससे मैनेज करना होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कंपाउंडिंग को। एक सोनू जो कि 1 लाख रुपए को XYZ कंपनी में लगाया तथा रोहन भी 1 लाख रुपए उसी XYZ कंपनी में लगाया, जिसका इंटरेस्ट 15% है। हम चार्ट के द्वारा इसे समझते हैं। 1 लाख पर फर्स्ट ईयर 15,000 का प्रॉफिट हुआ तो उससे निकाल लिया, फिर वो 1 लाख हो गया। फिर वो अगले साल 15,000 निकाल लिया, फिर से वो 1 लाख हो गया। ऐसे करते करते 10 साल तक इन्वेस्ट किया, जबकि रोहन ने 1 लाख को 10 साल के लिए छोड़ दिया तो उसका पैसा 4,04,555 रुपए हो गया। अब वो 52,768 रुपया निकाल सकता है एक साल में। है ना मैजिक? इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बिंग तेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए।